पटेल की जयंती के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं और लगातार संचालक महोदय का यह निवेदन था कि कोई भी किसी भी पार्टी का नाम नहीं देगा, किसी भी पार्टी को बताएगा। सच यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो इस हिंदुस्तान में काम किया है वह इतना सराहनीय है कि हम अपनी बातों में नहीं रख सकते, व्याख्या नहीं कर सकते। जिन्होंने इस देश की अखंडता के लिए, एक करने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए थे, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, हम जाति विशेष में बढ़कर हिंदुस्तान को खंड खंड कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो अभी बात करते हैं कि चाइना हमारे ऊपर आक्रमण करता है, पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण करता है, तो इसी कारण, क्योंकि हम अंदर राजनीति करते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि वह होगी दोस्तों कि आज यहाँ सरदार वल्लभ किसी क्षेत्र और किसी जाति का विकास नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के विकास के बारे में सोचते, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि विश्व गुरु हो हमारा हिंदुस्तान और अग्रिम पंक्ति में हो। वह बात करते हुए यहाँ आक्षेप लगाते माहौल खराब है, ये इसलिए हम जयंती मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यह चाहा था, सही वही होती कि हम सब यहाँ बैठकर यह शपथ लेते कि हिंदुस्तान को हम वहां तक ले जाएंगे और हम देख नहीं पाएगा, ऐसा मजबूत हिंदुस्तान देंगे अपने बच्चों को। यह सच्ची श्रद्धांजलि होती, बहुत कम है। और यह चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। हमें ये हमारा माता के रूप में मौजूद उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री माननीय श्री गोपीनाथ वर्मा जी का माल्यार्पण करके श्री ओम प्रकाश जी स्वागत कर रहे हैं। श्री ओम वर्मा जी का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। स्वागत किसी श्रृंखला में सुल्तानपुर स्वागत करेंगे। स्वागत किसी श्रृंखला में विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वागत किसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वागत कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में दो और माल्या साथियों, स्वागत किसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करना चाहेंगे श्री अशोक कुमार मुखर्जी महोदय का स्वागत करें। साथियों ध्यान दें, बहुत कम है। श्री राकेश कुमार वर्मा एडवोकेट मलवा। तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा और अगर लोकतंत्र नहीं देखिए, लगता ही नहीं है। जो यथार्थ है उसको अपने शब्दों में कहें, आदमी तोड़ मरोड़ कर कुछ भी कह सकता है। वास्तविकता यही है। क्या होना चाहिए था, क्या किया या किन लोगों ने? अब जिन लोगों ने किया, अब इसको सारा देश जानता है। अब उसको कहने का कोई अर्थ नहीं है, केवल बीती हुई बात है। अब तो इतना ही है कि जो गलतियां हुई हैं उनका सुधार हो और नए सिरे से जो चाहते थे पटेल, जैसा चाहते थे, जिस रास्ते पर देश को ले जाना चाहते थे, आज वह देश उसी रास्ते पर चले, वही कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। अब तो करने का वक्त है, कहने का वक्त चला गया। सेना के गृह मंत्री रहते हुए सरदार पटेल जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को एक पत्र लिखा, जिसमें पहले नंबर पर लिखा कि ये किसान आयोग बनाया जाए और देश के किसानों की आर्थिक और उनकी माली हालत की जानकारी करके उनको सहयोग दिया, सहायता दिया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि देश की बड़ी नदियों को एक दूसरे जोड़ के आए डैम बनाया जाए और सूखा पड़ते समय गर्मी में किसानों को पानी मुहैया कराया जाए। तीसरा, उन्होंने लिखा कि इस देश में जो स्थिति है, आरएसएस जैसे संगठन पर पाबंदी लगाई जाए। ये 3 बातें लिखा, लेकिन तत्कालीन मुख्य प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात को अनदेखी कर दिया और वो जैसे तैसे पड़ा रहा। हम कहना, जो विचारधारा थी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी मानने को तैयार नहीं थे, वो ऐसे कदम को सहना नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी बातों को नहीं माना गया। अगर माना गया होता तो आज देश का किसान बहुत अच्छी माली हालत में होता, उसकी शैक्षिक आर्थिक सब समस्या हल हो जाती। और ये दोषी हैं नेहरू जी, जो उन्होंने नहीं किया। हम उसी उद्देश्य को लेकर के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सरदार पटेल समर्थक अपनी बात को दृढ़ता से रखने के लिए, मनवाने के लिए गांव-गांव और शहर में अच्छा वो संगठन बना करके सरदार पटेल की जयंती के माध्यम से अपनी बात रख करके देश को, प्रदेश की सरकार को बाध्य करेंगे कि सरदार पटेल की नीतियों को माना जाए। पटेल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालना और लोगों को ये बताना कि वो किसानों के, गरीबों के, मजलूमों के सही नेता थे। और आज में भी, आज की इस वर्तमान परिस्थिति में उनकी प्रासंगिकता, उनके विचारों पर चलने की बहुत आवश्यकता है।
हमारा किसान आज भी उपेक्षित है। तो हम ये चाहते हैं कि सरदार पटेल का जो भी विचार था उसको आगे बढ़ाया जाए और उनके कदमों पर, उनके पदचिन्हों पर चल करके हम उनकी जो मंशा थी उसको पूर्ण करें। और मेरा ये भी मानना है कि हम एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करके इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। भारतवर्ष के 125 करोड़ लोग उनकी इज्जत करते हैं। सब